बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रेहान सादिक। बेटा, आज पार्टनरशिप अकाउंट्स के रिटायरमेंट पर हमारा सेकंड लेक्चर है और हम कल से इसमें एक बात डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था प्रॉफिट रेशो या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आप कह लें। तो हमने बताया था, कल आपसे बात हुई थी कि प्रॉफिट शेयर रेशो जब यहाँ पे रिटायरमेंट के हवाले से हम बात करेंगे तो वहाँ पे दो तरीके से या दो ऑप्शंस मौजूद होती हैं। एक तो है कि कोई एग्रीमेंट नहीं होता अमंग द पार्टनर्स के, मसलन जब रिटायर पार्टनर होगा तो क्या करना है। तो जब एग्रीमेंट नहीं होता, दिस इज वेरी सिंपल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो पार्टनर, तीन पार्टनर थे और उनकी रेशो थी 1, 2 एंड 3 और उनमें से फर्ज किया पहला 1 था, दूसरा की 2 थी, ए, बी और सी, और उनमें से एक चला जाता है, लाइक बी चला जाता है, तो 1 और 3 उसकी रेशो रह जाती थी। ये बहुत सीधा तरीकेकार था। आज जो हम कुछ सवाल करेंगे या आज हम जो बात करने जा रहे हैं उसमें यह है कि अगर वो रिटायरिंग पार्टनर, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, वो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर खरीद लें तो पिक्चर क्या होगी, तो किस तरीके से उसको एडजस्ट करते हैं। अच्छा, ये इसलिए बताया जा रहा है आप लोगों को क्योंकि इस पे ना एमसीक्यूज बहुत से मौजूद हैं, आपकी किताब में भी मौजूद हैं, छोटे छोटे सवाल भी मौजूद हैं, तो कभी कभी बोर्ड में आ जाते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा इक्विप होना पड़ता है। वैसे भी हमारे ये क्वेश्चन का एक हिस्सा होगा, जब हम कभी इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो ये उसका एक पार्ट बन जाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा सवाल की तरफ देखते हैं, कुछ कल वाली चीजों को रिवाइज करते हैं और फिर आगे चलते हैं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। बेटा, आज जो मैंने लिखा है, व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर परचेज द शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, कल तक क्या था? कल तक था कि अगर ओल्ड पार्टनर है 1, 2 एंड 3, मतलब ए, बी, सी और 1, 2 एंड 3 इनकी रेशो है, तो इसमें से अगर बी रिटायर हो जाता है तो आप इसकी रेशो को हटा देते थे, बाकी रेशो रहती थी 1 और 3। लेकिन आज सिचुएशन थोड़ी फर्क है, तो मैंने इसमें दो एग्जांपल्स बना दी हैं, उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपने इसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। बहुत आसान चीज, कोई मुश्किल बात नहीं होती। क्वेश्चन में लिखा हुआ जी, ओल्ड पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी, रेशो है 1, 2 एंड 3, और यहां पे आपका ये क्वेश्चन की लाइन आ गई कि बी रिटायर्स एंड हिज शेयर्स परचेज बाय ए। सारे का सारा हिस्सा किसने ले लिया? ए ने ले लिया। बहुत सीधा सा है भाई, सीधी सी बात है, ये हिस्सा इसमें ऐड हो जाएगा, ये हिस्सा इसमें ऐड हो जाएगा, और ये आसान तरीका है। मसलन ये 2 था, इसमें ये 2 इसमें एक में जाएगा तो 3 हो जाएगा। अगर ये 3 हो जाता है तो ये भी 3 है, तो ये बेसिकली कहलाएंगे इक्वल पार्टनर्स। ये क्या कहलाएंगे? इक्वल पार्टनर कहलाएंगे। अब मैंने तो एक छोटी सी बात करके आपको बता दिया, अगर मैं इसे मैथमेटिकली या इसे कैलकुलेट करके देखूं तब भी हम वहीं तक पहुंचेंगे, तब भी हम उसी बात तक ही पहुंचेंगे जिसको अब हम देखने जा रहे हैं। देखिएगा, फर्ज किया आपके पास ए शेयर जो था, ए का जो शेयर है, यानी कि जो ए का न्यू शेयर निकलेगा वो बराबर होगा ए शेयर, जो कि है बेटा 1/6 प्लस बी शेयर जो कि है 3/6। 1/6 और 3/6, ये एक छोटा सा आपको पता है एक मैथमेटिकल क्वेश्चन बन गया। एलसीएम इसका कितना आया? 6 आया। बी का शेयर था 2/6, ये कितना हो गया? 2, ये प्लस हो गया 1, और इसका जो आंसर आ गया दैट इज 3/6। आपको मैंने कहा था कि जब ये हिस्सा इसमें ऐड हो जाएगा तो ये फिगर इसमें ऐड हो जाएगी। तो आप, इसने उसका हिस्सा खरीद लिया तो ये हो गया 3, उसको सिर्फ हमने मैथमेटिकल देखा। ए का शेयर था 1/6, बी का शेयर था 2/6, सी का शेयर था 3/6। बी ने रिटायर हुआ, बी रिटायर हुआ और उसका शेयर परचेज किया ए ने, यानी कि बी रिटायर हुआ था। आपका जो रिटायरिंग पार्टनर था वो कौन था? बी था। उसका ये वाला हिस्सा किसने ले लिया? ए ने ले लिया। तो ये हिस्सा यहां से खत्म होके इसमें ऐड हो गया। मैंने उसको मैथमेटिकली क्या किया, पहले मैंने ए का हिस्सा लिखा। अब आपको पता है इन सबका जो निस्बती मजमुआ है वो 6 है। टोटल ऑफ रेशो कितनी है? 6 है। तो ये होगा 1/6, 2/6, 3/6। इसलिए जब मैंने इसको इस तरीके से लिखा तो 1/6 ए का शेयर, बी का शेयर कितना था? 2/6 लिखा मैंने, एलसीएम लिया तो ये 3/6 होके आ गया। इसका मतलब है अगर मैं न्यू रेशो की बात करता हूं ए की और सी की, तो देखिएगा ए की जो न्यू रेशो निकलाई वो निकलाई 3/6, और इसकी जो निकलाई वो कितनी है? वो भी 3/6 है। इट्स मीन व्हाट? दोनों का अगर रेशो एक जैसा है तो दे आर सपोज्ड टू बी द इक्वल पार्टनर्स।
इक्वल पार्टनर्स। ये आपको एक चीज बताना मकसूद थी। फिर देख लें सवाल में क्या था, हमने किसी एक पार्टनर ने हिस्सा खरीदना था। अभी जो आपके सामने एग्जांपल आई उसमें ए ने सारा हिस्सा बी का ले लिया। जो रिटायरिंग पार्टनर था उसका हिस्सा किसने खरीद लिया? बी ने, ए ने। बी रिटायर हो रहा था, उसका सारा हिस्सा किसने खरीद लिया? ए ने। ऐसा भी हो सकता था कि ये हिस्सा सी खरीद लेता सारे का सारा, तो ये कोई पार्टनर भी खरीद सकता था। रिटायरिंग पार्टनर ने अपना हिस्सा जो है वो इस वक्त बेच दिया किसको? ए को। अब ए का मैंने हिस्सा देखना था कितना बना या उसका शेयर कितना बन जाता है। तो मैंने आपको पहले यहां कहा कि देखिए ये हिस्सा इसमें ऐड कर दे। अगर ये मैंने इसमें ऐड किया तो ये 3 हो जाता। अगर ये 3 हो जाता और ये भी 3 होता तो ये रहता 6 ही, और ये कहलाते इक्वल पार्टनर्स। ये क्या कहलाते? इक्वल पार्टनर्स कहलाते। हमने इसे मैथमेटिकली कैसे किया? मैंने लिखा है ए न्यू शेयर। ए का जो नया शेयर था वो बराबर होगा ए शेयर प्लस बी शेयर। ए शेयर प्लस बी शेयर, ए का शेयर जमा बी का शेयर, उसको मैंने ऐड किया। ए का शेयर कैसे लिया बेटा? ये आप देख लें इसको। ये अगर मैं इसको यहां कर लूं तो ये है 1/6, इसको कहें ये 2/6 और इसको क्या कहेंगे? 3/6। तो मैंने इसी रेशो को यहां से उठाया, यहां रखा, इनको ऐड किया। जब आपके सामने पिक्चर बनी तो ये छोटा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन बना, आपने एलसीएम लिया, 6 आया और यहाँ 2 यहाँ 1 जमा किया तो ये 3/6 हो गया। और इसके बाद मैंने यहाँ लिखा न्यू रेशो, वो कितनी है? 3/6 एंड 3/6 एंड दे आर सपोज टू बी द इक्वल पार्टनर्स। यहां पे एक चीज और गौर कीजिएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां किस पार्टनर ने गेन किया, यानी किस पार्टनर को चीज ज्यादा मिली, तो वो है सिर्फ ए। ए ने हिस्सा लिया। अब कितना लिया? वो है 2/6। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि ये गेन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसे गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं। तो आप जेहन में रखिएगा कि गेनिंग रेशो जो है, देखें इसका ये हो गया न्यू शेयर। अगर न्यू शेयर को मैं माइनस कर दूं ओल्ड शेयर से तो जो डिफरेंस आएगा वो वही होगा जिसे हम क्या कहेंगे? गेनिंग रेशो। जिसे हम क्या बोलेंगे बेटा? गेनिंग रेशो बोलेंगे। या इसका गेन कितना है, क्योंकि इसका गेन नहीं है, इसकी जो न्यू रेशो थी और इसकी जो ओल्ड रेशो थी वो सेम है। अगर आप इसे माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। इसको देखें आप, ये 3/6 है, ये 1/6। तो अगर आप 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास 2/6 ही आएगा, जो कि उसने गेन किया था या लिया था किससे? बी से लिया था। ये आपकी बन गई एक छोटा से एक रेशो बन गई। इसमें एक चीज याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि कितना गेन हुआ है। गेन कितना हुआ है? 2/6 का हुआ है। और गेन किसको मिला है? गेन मिला है ए को। क्यों मिला है? क्योंकि सारा हिस्सा किसने खरीदा? ए ने। ये उसका गेन है। यानी कि आइंदा जब प्रॉफिट कभी डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसे इतने पैसे और मिल जाएंगे, जितने उसने बी का हिस्सा मिलना था वो इसको मिल जाएगा। ले बेटा, अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, और नेक्स्ट बोर्ड पर एक और एग्जांपल देखते हैं किसी एक और तरीके से, ताकि वो चीज भी आपको क्लियर हो जाए। तो आए चलें नेक्स्ट बोर्ड पर। नहीं जी, एग्जांपल नंबर 2 मैंने बना दी। यहां पर आपके सामने उसी तरह ही वैसा ही क्वेश्चन है, ए बी और सी। ओल्ड रेशो यहां गिवन है 1, 2 एंड 3। न्यू रेशो हमने कैलकुलेट करके यहां लिखनी है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आगे लेके जा रहा हूं। यहां देखिएगा बेटा, यहां पर आपको जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, बी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज परचेज्ड बाय ए एंड सी इन इक्वल रेशो। अब यहां कुछ बच्चे परेशान होंगे, सर ये कौन सी रेशो आ गई? देखो, जब कोई 2 लोग हैं, इक्वल की बात हो तो 1, 1। अगर ये 3 होते, इक्वल की बात होती तो 1, 1 एंड 1, यानी कि एक जैसा शेयर होना चाहिए। कुछ भी लिख दें, 3, 3, 3, 4, 4, 4, एक जैसा लिखें तो उसे हम इक्वल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे इक्वल रेशो बोलते हैं। अब आप क्या करेंगे? हमने क्या करना है, हमने उसने इसका हिस्सा जो है इक्वली डिवाइड हो गया। देखो बेटा, एक छोटी सी ऐसी एक चीज देखते हैं। इक्वल का मतलब है 2 लोग हैं, इसका मतलब है यह हिस्सा 2 में तकसीम हुआ। एक इसने ले लिया और एक इसने ले लिया। इसने एक ले लिया इसका हिस्सा और इसने एक ले लिया। नाउ यू कैन इजीली सी और जज कि ए का शेयर कितना बन जाएगा? 2, और सी का कितना बन जाएगा? 4। अब देखें, ये तो सिंपल सी बात है जो मैंने आपको बता दी। अगर, क्योंकि जब आप इसे एज ए न्यूमेरिक करते हैं या इसे 2 नंबर के लिए सॉल्व करते हैं या कहीं एक सवाल का हिस्सा बन के आता है और उसके बकायदा कैलकुलेशन के नंबर होते हैं, फिर आपको इसे मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ता है। अब इसी को देखते हैं हम। मैंने लिखा जी ए परचेज हाफ शेयर ऑफ बी। फिर जरा ज़हन में रहिएगा, देखो बेटा यहां कहीं लिखा नहीं है, यहां सिर्फ ये लिखा हुआ है इक्वल रेशो से। अब ये लोग 2 हैं, इक्वल, ऐसा कुछ भी लिख देंगे इक्वल की फॉर्म में आएगा। तो आपने इक्वल शेयर है,
इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिएगा ए परचेज हाफ शेयर ऑफ बी, हाफ शेयर ऑफ बी, तो मैंने बी का शेयर लिखा, देखें ये वही बन रहा है 2/6, सामने इससे पहले बोर्ड पे लिखा था, निस्बती मजमुआ इनका 6 है, 1/6, 2/6 एंड 3/6, 1/6, 2/6, 3/6, इसे मैंने यहां लिखा 2/6। अब 2/6 लिखा, हाफ देना है इसको, आप देखते हैं ये सिंप्लीफाई हो सकता है, आप इसे यूं क्रॉस कर सकते हैं, यूं सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तब आंसर आएगा 1/6। अगर आप चाहते हैं ऊपर वाले को पहले मल्टीप्लाई किया जाए वो 2 आ जाएगा, नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया जाए वो 12 आ जाएगा, फिर सिंप्लीफाई करेंगे तब भी आंसर वही बनेगा 1/6। ले जी, फिर देखते रहिएगा कि मैंने क्या किया, हाफ हिस्सा बी का ए ने ले लिया। अब अगर मैं देखूं कि ए की न्यू रेशो कितनी बनेगी, तो ए का जो पहला शेयर था बेटा वो कितना था 1/6, प्लस बी का हाफ शेयर कितना लिया उसने 1/6। अब उसी तरह अगर आप इसका यहां एलसीएम ले लें और इसको कैलकुलेट करें और चेक करें, तो यहां पे एलसीएम उसी तरह बेटा 6 आ जाएगा, ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, एंड योर शेयर इज 2/6। जस्ट चेक दिस अगेन, मैंने क्या बोला था, दो हिस्सों में तकसीम हुआ, एक हिस्सा इसके पास चला गया, इसमें 2 है ना, 1 + 1, एक हिस्सा इसको दिया, या 1 बचा वो इसको दिया, इक्वल डिवाइड, दो हिस्सों में डिवाइड हुआ तो एक एक चला गया, एक इसमें ऐड किया तो 2, तो ये बन गया 2/6, ये बन गया 2/6, और ये जाएगा तो कितना बनेगा 4/6। तो अभी मैंने एक हिस्से को प्रूव कर दिया जो कितना था 2/6, यानी कि उसने हाफ उसको दे दिया, तो इसका 1 था, 1 के पास एक और आया तो कितना बन गया 2/6। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए को मजीद हिस्सा कितना मिला, तो मिला कितना 1/6 उससे हिस्सा मिला। इसके बाद सी परचेज द हाफ शेयर ऑफ बी। अब देखें सी ने परचेज किया, बिल्कुल वही कंडीशन है, यहां पर 2/6 आया, 1/2 आया, जो हाफ उसने लिया, जब आपको सिंप्लीफाई करेंगे देखें वही आंसर आ गया उस तरीके से। तो ये इस बात का फिर सबूत है, इस बात का फिर एक आपको प्रूफ मिल गया कि यार इक्वल रेशो में, ये भी इसको जो हिस्सा मिला वो भी यही था, जो इसको हिस्सा मिल रहा है वो भी यही था, लेकिन इसके जो है एग्रीगेट जब हम इसे करेंगे तो उसमें थोड़ा फर्क आएगा। देखिएगा सी का जो शेयर था वो था 3/6, प्लस उसने बी का जो हाफ शेयर लिया बेटा वो मिला 1/6, ये 1 आ गया, प्लस 3 आ गया, एंड योर आंसर इज 4/6। तो सी की जो न्यू रेशो निकली वो कितनी निकली 4/6। अभी मैंने आपको बताया भी था कि जब ये 1 इसको दे देगा तो ये कितना हो जाएगा 4। अब इसी तरीके से जब मैं न्यू रेशो लिखूंगा तो ए की जो न्यू रेशो आ रही थी बेटा वो आ रही थी 2, और इसकी कितनी आ रही थी 4। टोटल रेशो देख लें आप, टोटल जो उसका निस्बती मजमुआ है, द टोटल ऑफ द रेशो जो है वो 6 ही है। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि इन्होंने कितना गेन किया, कितना लूज किया, क्या किया, तो इन्होंने गेन किया, और दोनों पार्टनर ने जो गेन किया 1/6 किया, क्योंकि वो इक्वल था। तो मैंने इससे पहले बोर्ड पे भी आपको बताया था कि अगर आप उसका गेन देखना चाहें तो उसका अपने शेयर के अलावा जो कुछ उसे मिला, अपने शेयर के अलावा उसे जो कुछ मिला है वो क्या है बेटा, उसकी गेन कहलाएगी। अपने शेयर्स के अलावा से जो कुछ मिला है वो क्या कहलाएगी, उसकी गेन कहलाएगी। तो उसका अपना शेयर कितना था, इसका 1/6 था, उसे कितना मिला 1/6, तो इसमें उसकी गेन कितनी थी 1/6। यहां इसका शेयर कितना था 3/6, इसको मजीद कितना मिला 1/6, तो इसकी गेन कितनी थी 1/6। अब जब मैं आपसे बार बार बात कर रहा हूं तो इसी तरीके से एक चीज आपके सामने आती है, उसे हम कहते हैं गेनिंग रेशो। क्या कहते हैं बेटा, गेनिंग रेशो। होगा क्या, गेनिंग रेशो क्या चीज है, द रेशो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर्स गेन आउट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। जो उसकी रिटायरिंग पार्टनर जो कुछ छोड़ के जा रहा होता है, ये उसे जितना गेन कर रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गेनिंग रेशो। और उसका छोटा सा फार्मूला भी है, गेन रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। भाई देखें ये न्यू रेशो है, ये न्यू रेशो को अगर आप इसमें से ओल्ड रेशो को माइनस कर दें तो आपके पास जो रिजल्टेंट फिगर आएगी वो उसका गेन आ जाएगा। हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, इस पे भी हमने एक सवाल बनाया हुआ है छोटा सा, ताकि वो आपको समझ में आ जाए। फिर देख लें, रेशो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर्स गेन आउट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर्स, उसका जो भी हिस्सा है वो गेन आउट कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गेन रेशो कहते हैं। इसका फॉर्मूला ज़हन में रखिएगा, अक्सर ये एमसीक्यूज में आया होता है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, इसे कंफ्यूज मत होइएगा आप, सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला इसके रिवर्स है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो इसलिए आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। अब बेटा यहां तक एक दफा इसकी फिर समरी सुन लें। आपके पास पार्टनर था
ए बी सी, बी रिटायर हुआ, उसका हिस्सा जो था, ये दो हिस्से जो थे एक एक करके इन दोनों ने ले लिए, हाफ हाफ उन्होंने अपने हिस्से में ऐड कर लिया। जब एक एक ऐड किया तो इसका हिस्सा 2 हो गया और इसमें एक ऐड हुआ तो कितना हो गया 3। इसको फिर हमने मैथमेटिकली प्रूव कर लिया और प्रूव करने के बाद हमें पता चल गया कि इसकी जो न्यू रेशो है इसकी 4 आई और इसकी कितनी आई, इसकी 2 और उसकी 4 आ गई। अब अगर आप इनका डिफरेंस लें तो इसमें जो दोनों में डिफरेंस होगा वही गेन होगा जो यहां पर मौजूद था। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट बोर्ड पे बेटा, एक और एग्जांपल को हम देखते हैं और फिर हम उसमें जाके एनालाइज करेंगे कि इसमें आपने और क्या करना था या गेनिंग कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है। तो अब एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। आप चलें इसके नेक्स्ट बोर्ड पर। बेटा अब इस एग्जांपल में हमने तीसरी एग्जांपल बनाई है, यहां पे मैं आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना सिखा दूंगा और अब गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखते हैं। देखिए इससे पहले बोर्ड का सवाल ही मैंने यहां पर रिज्यूम कर लिया आपके लिए ताकि आपको याद रहे कि दोनों का गेन कितना था, तो आप उसे बहुत इजीली अंडरस्टैंड भी कर जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो अब हम इसकी गेन रेशियो फाइंड करते हैं। हो क्या रहा है, ये हम क्यों करवा रहे हैं बेटा, आपके जो सवाल एक्चुअली शुरू होना है जिसमें आपके गुडविल के केसेस आने हैं उसमें ये तीनों रेशियोज का इस्तेमाल होना है। ओल्ड रेशियो भी आएगी, न्यू रेशियो भी आएगी, गेन रेशियो भी आएगी। तो आपको जब ये कैलकुलेट करनी नहीं आती होगी तो उस वक्त आपको प्रॉब्लम आएगा और फिर आप कंफ्यूज होगे। तो बेहतर यह है कि इसे आप इसी स्टेज पर समझ लें। अब देखिएगा यहां पे सवाल लिखा हुआ है जी, ओल्ड रेशियो दी हुई है ए की 1 2 3, बिल्कुल पीछे वाला सवाल है। उसके बाद इसकी न्यू रेशियो निकल आई 2/6 एंड 4/6, बी रिटायर हो गया था। उसी सवाल को मैंने कंटिन्यू किया है, वहां मैंने न्यू रेशियो निकाल ली थी। अब मुझे चाहिए गेन रेशियो। अब गेनिंग का मतलब है कितना पार्टनर्स ने गेन किया है। अब बेटा गेनिंग रेशियो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर गेन ए का निकालेंगे, ए इज गेन। अब ओ न्यू रेशियो कितनी थी इसकी ए की, वो है 2/6 माइनस ओल्ड रेशियो बेटा इसकी कितनी थी 1/6। देखिए बड़ा सीधा सा, ये न्यू रेशियो है, ये इसी की ओल्ड रेशियो है और जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था वो यही था। अब आप इसका एलसीएम लेंगे, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया और जब आप इसको देखेंगे इसका गेन कितना निकल रहा है 1/6। ये वही अमाउंट थी, अगर आपको याद हो कि मैंने कहा था देखें आधा इसको दिया था आधा इसको दिया था, दोनों को जब आधा आधा दिया था तो 1/6 1/6 1/6 दोनों में ऐड हुआ था। ये गेन आपके सामने आ गया। इसी तरह हम निकालेंगे 20 गेन। जब आप 20 की गेन निकालोगे तो बेटा बी का ओल्ड शेयर न्यू शेयर जो था वो था 4/6 और इसी का ओल्ड जो शेयर था वो था 3/6। एलसीएम आपने लिया 6 आ गया, यहां 3 आया बेटा, यहां आया 4 एंड रेशियो इज 1/6। दोनों का गेन आपके सामने आ गया। आपको याद होगा इससे पहले बोर्ड पर जितना आपने गेन देखा था वो इतना ही था 1/6, क्योंकि इक्वल थे, सवाल में लिखा था इक्वल। तो ये जरा सवाल समझने में आसान था। अगर मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करूंगा या थोड़ा सा टेढ़ा करूंगा तो फिर आप जरा कंफ्यूज होते हैं, ये कहां से फिगर आई, अगर फिगर आगे पीछे हो जाती। क्योंकि पीछे हमने बताया, इससे पहले बोर्ड पे बात हुई कि ये दे आर इक्वल पार्टनर, तो उन्होंने इक्वली शेयर किया बी का शेयर, इसलिए दोनों का हिस्सा एक जैसा निकल आया। जितना गेन क्या है, जितना उनके ओल्ड पार्टनर्स के कैपिट उसमें शेयर रेशो में जो कुछ ऐड हुआ था मैंने उसको एक्सट्रैक्ट करके देखा वो कितना ऐड हो गया था। तो पहले हमने देखा कितना ऐड कर रहे हैं, फिर मैंने उसको वहां से क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो ये कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। अब बेटा इस पे हम एक आध सवाल और करेंगे, उसके लिए चलते हैं दोबारा फर्स्ट बोर्ड पर और फिर इसको इनमें से जो भी एक आध सवाल और करके ताकि ये बातें सारी आपको मजीद अच्छी तरह समझ में आ जाएं, फिर हम इस चैप्टर के अंदर कोई नई चीज ऐड करेंगे। तो अब चलते हैं फर्स्ट बोर्ड पर। बेटा ये उसी सवाल का या इसी लेक्चर का आगे एक्सटेंशन, एक सवाल आपसे हल करना है। अब तो आप उस सवाल को देखिएगा कि सवाल हल कैसे किया जाता है और उसमें फिर हम तीनों चीजें कैलकुलेट कर लेंगे और फिर इसमें हम आखिर में कुछ गुडविल के केसेस को डिस्कस करेंगे। तो पहले सवाल देख लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है ए बी एंड सी आर द पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5 3 एंड 2। ये इसकी रेशियो दे दी गई है, ओल्ड रेशियो है, प्रॉफिट शेयर रेशियो है। बी रिटायर्स एंड हिज शेयर्स वाज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2 ए की रेशियो यानी कि 3 बन जाता है, दो हिस्से ए के पास चले जाएंगे और एक हिस्सा सी के पास चला जाएगा। कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो। अब देखिएगा इसका सोल्यूशन आप बनाएंगे, जब ये सवाल इस तरह का आ जाए तो आपने इसे हल किस तरीके से करना है इस पर जरा गौर करना है आपने। ये मैंने
पहले इसकी लिखी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो ओल्ड रेशो थी, 5 + 3 + 2 10 बनेगा, इसके सबके नीचे मैंने 10 लिख दिया। अब उसने हमें क्या कहा कि 2:1 की रेशो। देखो बेटा बड़ा सीधा सा हो गया, ये आपके पास 3 है, इसका मतलब है इसके 2 हिस्से बन गए, 1 2 और 1 1। अगर मैं 2 इसको दे दूं और 1 इसको दे दूं तो आप देख सकते हैं कि ये 5 में 2 जमा होंगे तो ये 7 हो जाएगा, 2 में 1 जमा हो जाएंगे 3 हो जाएगा। बहुत आसान से तरीके से हमने इसको यहां पे कैलकुलेट कर लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब क्योंकि हमने क्वेश्चन में स्टेप्स बनाने होते हैं, एग्जामिनर से नंबर लेने होते हैं, तो वो आप देख लें, इससे आपको प्रूव हो जाएगा। बी शेयर परचेज बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। ओके, अब देखें बी शेयर परचेज बाय ए जब परचेज करेगा, बी का जो शेयर था 3/10 था, जब ए की रेशो बनेगी 2/3, ये 2 रेशो है ना बेटा, तो 2/3। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये से क्रॉस हो जाएगा, आंसर क्या आया 2/10। इसी तरह ए का जो न्यू शेयर देखेंगे आप, वो कितना बना, ए शेयर प्लस बी शेयर। ए का शेयर था 5/10, ये पुराना शेयर था, उसमें आपने नया शेयर लिया कितना 2/10, एलसीएम लिया और आपके पास आंसर कितना आ गया 7/10। मैंने ये आंसर पहले लिख दिया था, मैंने ये आंसर पहले ही यहां पर लिख दिया था। अब देखें आपने यहीं पे एक चीज और जज कर लेनी है ताकि हमें अगले बोर्ड से वापस ना आना पड़े कि आपकी गेनिंग रेशो कितनी है। बेटा जो कुछ उसे मिला, जो कुछ ऐड हुआ वो गेन है, जो कुछ उसे मिला है, जो कुछ उसे मिलेगा वो उसकी गेन है। मिसाल के तौर पर उसे 2 मिले, तो इसका मतलब है इसकी जब गेनिंग रेशो आएगी वो कितनी आएगी 2/10। और अगर आप इसको देखते हैं इसकी रेशो कितनी आएगी 1/10, यानी कि ये इनकी गेन निकल आई। ये वही गेन है जिस तरीके से उन्होंने शेयर किया था, मतलब 2 हिस्से इसके निकल आए, 1 हिस्सा इसका निकल आया। तो जो भी इनके कैपिटल में रेशो में प्रॉफिट रेशो में जो चीजें ऐड होती हैं, हम उसे गेनिंग रेशो के जरिए एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, गेनिंग रेशो के जरिए एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब बेटा ये मैंने इस बोर्ड पर आपको बताया कि ए ने शेयर कैसे किया, मैंने सब कुछ कैलकुलेशन पहले भी कर दी। अब मैं आगे जा रहा हूं बोर्ड नंबर 2 पर, वहां मैं दिखाऊंगा कि बी का हिस्सा कैसे निकलता था और वहां पे फिर हम इनकी गेनिंग भी कैलकुलेट कर लेंगे। आप ज़हन में रखिएगा इसका गेन 2/10, इसका गेन 1/10। अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और हम इसकी बाकी कैलकुलेशन को देखते हैं। अब बी शेयर इज परचेज बाय सी। बी का शेयर था 3/10, सी की रेशो बनती थी 1/3, इसका हिस्सा निकला 1/10। अब सी इज न्यू रेशो, सी शेयर 2/10 प्लस बी शेयर 1/10, तो कितना हो गया बेटा 3/10। तो ये हमने उसकी न्यू रेशो भी कैलकुलेट कर ली, मैंने पिछले बोर्ड पे पहले लिख दी थी, बस आसान से तरीके से निकालकर। अब देखें गेनिंग रेशो निकालनी है मुझे। अब ए ने कितना गेन किया, न्यू शेयर, वहां पे न्यू शेयर जो आपने निकाला था आपको याद होगा 7/10 था, और उसका ओल्ड शेयर कितना था 5/10 था। जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया, 7 - 5 किया, तो अगेन आपके पास जो फिगर आई दैट इज 2/10, और यही फिगर मैंने वहां पे पहले लिख दी थी कि ये आपका गेन है। एक्चुअली जितना हिस्सा उसके प्रॉफिट रेशो में ऐड हुआ था ना वही गेन थी, तो हमने उसको कैलकुलेट किया। तो अगर वो दिया हो हम इस तरीके से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं और आपसे चेक भी कर सकते हैं। सी की न्यू रेशो थी, सी का था 3/10, ये उसकी न्यू रेशो निकली थी, उसकी जो ओल्ड रेशो थी वो थी 1/10, 2/10 थी। इसके बाद आपने इसे सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आंसर आया 1/10। सी का जो गेन था वो कितना था 1/10 था। तो बेटा ये एक सवाल है और ये उसके स्टेप्स हैं। अगर आपको सवाल इस तरह का छोटा सा आ जाए, अगर वो 7 नंबर का 5 नंबर का भी पूछ सकता है, किसी का पार्ट बना के पूछ सकता है, इवन किसी क्वेश्चन का हिस्सा हो सकता है, तो आपसे इसको सवाल को करने में गलती नहीं होनी चाहिए। आपसे पहले भी बात हुई थी कि सवाल में इस तरह की चीजें आती हैं कि जो बहुत छोटी सी होती हैं उसके नंबर अच्छे खासे आ जाते हैं, इसलिए इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और एमसीक्यूज में भी कोई ऐसी बात आ सकती है। ले बेटा यहां तक प्रॉफिट शेयर रेशो का मेरा जो मसला था कि आपके पास ओल्ड रेशो, आपके पास न्यू रेशो और आपके पास गेनिंग रेशो, ये अब आपने नहीं भूलना। अब मैं आपको लेके जा रहा हूं गुडविल की ट्रीटमेंट के वो केसेस पर जिसमें इन रेशोज का इस्तेमाल होगा, तब फिर हम जाके एक सवाल करने की पोजीशन में आएंगे। तो अब चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट बोर्ड पर, वहां जाके हम कुछ गुडविल के केसेस के एंट्रीज को डिस्कस करते हैं। तो आए चलें नेक्स्ट बोर्ड पर। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, आपके पास गुडविल के जो केसेस आपके सामने आएंगे उसमें सबसे पहला केसेस जो है वो है गुडविल रेज्ड एट द फुल वैल्यू एंड रिटेन्ड। गुडविल रेज्ड एंड रिटेन, आपने गुडविल को रेज करना है, फुल वैल्यू से रेज की जाएगी और रिटेन की जाएगी। बेटा इसकी बहुत सीधी सी एंट्री है, गुडविल अकाउंट डेबिट,
and all partners कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये आएगी आपकी एंट्री प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से, भूलिएगा नहीं, बहुत सीधी सी एंट्री है। गुडविल रेज हुई, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गए, गुडविल अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया। दूसरा जो केस आपके पास है वो है गुडविल रेज एट द फुल वैल्यू एंड रिटर्न ऑफ। तो इसका मतलब है दो एंट्री शामिल हैं। पहली एंट्री बेटा वही आएगी, अब क्योंकि आपने राइट ऑफ करना है तो यहां आएगा रिमेनिंग पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट। यानी कि इसमें रिटायरिंग पार्टनर शामिल नहीं है। याद होगा आपको, ये आप करेंगे ओल्ड रेशो से, जिसे आप प्रॉफिट रेशो कहते हैं, और ये एंट्री पास होगी बेटा न्यू रेशो से। जाहिर है जब रिमेनिंग पार्टनर आपके पास आएंगे तो न्यू रेशो से एंट्री पास की जाएगी। एक तो ये हिस्सा आपके सामने आ गया। एक केस नंबर 3 है गुडविल रेज्ड द इक्वल टू द रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल एंड रिटेन्ड। सिर्फ उसके हिस्से से हमने एंट्री पास करनी है। तो यहां पे हम डेबिट करेंगे गुडविल अकाउंट, और क्रेडिट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से ये भी एंट्री पास होगी, यानी कि ओल्ड रेशियो रिटायरिंग पार्टनर के ओल्ड रेशो से एंट्री पास होगी। इसी केस की एक्सटेंशन देखें आप, इसमें वो ये गुडविल रेज्ड इक्वल टू द रिटायरिंग पार्टनर रिटर्न ऑफ। तो जिस तरह यहां पे इसके हमने दो एंट्रीज कर दी थी, एक एंट्री सेम थी और एक एंट्री इसके ऑपोजिट थी, सेम एंट्री यहां भी होगी। अब यहां पे एंट्री कैसे पास करेंगे आप? अब यहां पे वही आएगा बेटा रिमेनिंग पार्टनर। पहले तो गुडविल रेज करें आप, गुडविल अकाउंट डेबिट एंड रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब दूसरी एंट्री आप क्या करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड गुडविल अकाउंट क्रेडिट। अब बेटा ये जो एंट्री है ये आपकी होती है गेनिंग रेशो से पास। किससे पास करेंगे आप? इसे गेनिंग रेशो से पास करेंगे। ये समझ लें आपके पास 4 केसेस हैं। 5वां केसेस बन जाता है, कहता है जी गुडविल रेज नहीं करनी, आपने गुडविल को रेज नहीं करना। तो आप यहां देख सकते हैं कि ये गुडविल इस गुडविल से कैंसिल हो जाए तो एंट्री क्या बनेगी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, एंड रेशो अगेन इज द सेम, दैट इज कॉल्ड गेनिंग रेशो। बेटा ये वो केसेस हैं जिसमें आपको याद रखना है कहां पे आपको न्यू रेशो का इस्तेमाल करना है, कहां पे ओल्ड रेशो का इस्तेमाल करना है और कहां पे आपको गेनिंग रेशो का इस्तेमाल करना है। अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी तो हम इससे मुतल्लिका कुछ सवालात आपके साथ हल करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर वो सवाल आप समझ आते हैं, हल कर लेते हैं, तो बेटा ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एक मसला हल हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंट भी इस तरीके से आता है और ये किसी का हिस्सा मेन क्वेश्चन का एक पार्ट बन के भी आता है। तो ज्यादातर सवाल इसी बेस पे आ रहे होते हैं। तो ये आपका बड़े आराम से आप 20 नंबर अर्न कर सकते हैं, और ये बड़ा छोटा सवाल है कैलकुलेशन करने में। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत मेहनत से पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज।